हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है और वो आज का टॉपिक क्या है? पार्टनरशिप। वैसे किसी भी एग्जाम में 100% सफलता पाने के लिए अत्यंत छोटे से छोटे टॉपिक का क्लियर होना जरूरी है और पार्टनरशिप उन्हीं छोटे टॉपिकों में से एक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। साझा, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक, अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। ये परिभाषा दी हुई है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी अपनी पूंजी लगाकर कोई धंधा या व्यापार करते हैं तो इस कार्य को साझा या साझेदारी कहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को साझेदार कहते हैं। ठीक है, और इसका एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर इसी फार्मूले के दम पे फिनिश कर देंगे। ठीक, तो फार्मूला इसका क्या होता है? प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम। इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ। प्रॉफिट को मैंने लिख दिया P और C से कैपिटल होता है तो इसे मैंने लिख दिया C, और T से होता है टाइम तो इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया T। तो P बराबर C इंटू T, तो क्या आ गया? P बराबर CT। CT वही होती है ना जो पुलिस वाले बजाया करते हैं। ठीक, प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ, हिंदी में क्या कहते हैं? लाभ। और कैपिटल को हिंदी में कहते हैं पूंजी, और टाइम को हिंदी में कहते हैं समय। ये तो सभी को पता होगा। ठीक, अब आगे आते हैं। लाभ बराबर फार्मूला हमने क्या पढ़ा? लाभ बराबर पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। अब हम इस फार्मूले में देखेंगे क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। क्या देखेंगे? जब कभी लाभ कांस्टेंट हो तब क्या हम करेंगे, जब पूंजी कांस्टेंट हो तो हम क्या करेंगे, और समय कांस्टेंट हो तो हम क्या करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जब लाभ या प्रॉफिट कांस्टेंट हो तो लाभ का फार्मूला क्या होगा? पूंजी इंटू समय। तो पूंजी बराबर क्या आ जाएगा? लाभ बटे समय। ठीक, अगर मैं लाभ को कांस्टेंट करूंगा तो यहाँ पे लाभ की जगह आ जाएगा 1 और इक्वल की जगह क्या आ जाएगा? लाभ की जगह आ जाएगा 1 और इक्वल की जगह आ जाएगा प्रोपोर्शनल का चिन्ह। तो पूंजी प्रोपोर्शनल टू 1 अपन समय, यानी कि अगर पूंजी का रेशियो यहाँ से हमें क्या बात पता चल रही है? पूंजी को उल्टा होता है समय। अगर पूंजी का रेशियो A/B है, A/B, तो समय का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि B/A। ठीक, जैसा कि मैंने अभी बताया, पूंजी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1 अपन समय। पूंजी प्रोपोर्शनल टू 1 अपन समय, यानी जो पूंजी का रेशियो होगा उसका उल्टा समय का रेशियो होगा। अगर पूंजी का रेशियो A/B है, A/B, तो इसका उल्टा क्या होगा? समय का रेशियो। पूंजी के रेशियो का उल्टा हो जाएगा समय का रेशियो। A का उल्टा क्या होगा? 1/A। B का उल्टा क्या होगा? 1/B। अब करेंगे क्या? इसके एलसीएम से गुणा करा देंगे A और B के। A और B का एलसीएम क्या होगा? AB। तो यहाँ ऊपर मैंने क्या किया? ऊपर AB का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी AB का मल्टीप्लाई कर दिया। तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, तो क्या है? B अनुपात A या B/A। ठीक, अगर पूंजी का रेशियो दिया हुआ है A/B/C, तो समय का रेशियो क्या होगा? पूंजी का उल्टा हो जाएगा। तो पूंजी का उल्टा यानी A का उल्टा क्या होगा? 1/A। B का उल्टा क्या होगा? 1/B। C का उल्टा क्या होगा? 1/C। अब ABC के एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ABC का एलसीएम क्या होगा? ABC का एलसीएम होगा ABC, वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ABC। तो हम ABC से मल्टीप्लाई कर देंगे, ABC, ABC, ABC। तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो रेशियो क्या आया? रेशियो आया BC रेशियो AC रेशियो AB। ठीक, तो पूंजी का उल्टा क्या होता है? समय। जो पूंजी का रेशियो होगा उसका उल्टा होगा समय का रेशियो। अगर ये कर दिया ना कि जैसे पूंजी का रेशियो A/B/C होता है तो कर दो C/B/A, ये गलत हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक, सही मेथड यही वाला है। जब पूंजी या कैपिटल कांस्टेंट हो तो लाभ का फार्मूला क्या होता है? लाभ बराबर पूंजी इंटू समय या फिर प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम।
मैंने कर दिया पूंजी को कांस्टेंट, पूंजी को क्या कर दिया कांस्टेंट। अगर मैं पूंजी को कांस्टेंट करूंगा तो पूंजी की जगह हो जाएगा 1 और इक्वल की जगह किसका चिन्ह आ जाएगा, इक्वल की जगह आ जाएगा प्रोपोर्शनल का चिन्ह। ठीक, तो 1 इंटू समय करेंगे तो क्या आएगा समय, और ये हो गया प्रोपोर्शनल, लाभ प्रोपोर्शनल टू समय, यानी जो लाभ का रेशियो होगा वही सेम समय का रेशियो होगा। अगर मैं मान लेता हूँ लाभ का रेशियो है A/B या फिर A/B, तो समय का रेशियो क्या होगा, समय का रेशियो होगा A/B, सेम रेशियो रहेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। जब समय या टाइम कांस्टेंट हो, जब समय या टाइम कांस्टेंट हो तो फार्मूला लाभ का क्या होता है, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। मैंने कर दिया समय को कांस्टेंट और इक्वल की जगह क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनल का चिन्ह, और समय की जगह आ जाएगा 1, समय की जगह आ जाएगा 1, तो जब पूंजी इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा पूंजी आएगा। ठीक, तो लाभ प्रोपोर्शनल टू पूंजी, जब लाभ प्रोपोर्शनल टू पूंजी, इसका मतलब क्या है कि जो लाभ का रेशियो होगा सेम पूंजी का रेशियो होगा। अगर लाभ का रेशियो है, मैं मान लेता हूँ लाभ का रेशियो है A/B या फिर A/B, तो पूंजी का रेशियो भी होगा क्या A/B। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। टाइप नंबर 1, जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाएं, तो यहाँ पे क्या है, टाइम समय स्थिर है, समय कांस्टेंट है। तो जब भी समय कांस्टेंट हो तो क्या होगा, जो लाभ का रेशियो होगा ना वही सेम पूंजी का रेशियो होगा, या फिर जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा। तो देखिए पूंजी का रेशियो क्या बनेगा, ये पूंजी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या है, राम श्याम मोहन ने क्रमशः 15,000 18,000 21,000 लगा करके एक धंधा शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ। तो बताइए मोहन को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा कर दो। राम श्याम मोहन, राम ने कितने लगाए, राम ने 15,000 लगाए, श्याम ने कितने लगाए, श्याम ने 18,000 लगाए, और मोहन ने कितने लगाए, मोहन ने लगाए 21,000। चूंकि समय स्थिर है तो जो लाभ का रेशियो होगा या फिर जो पूंजी का रेशियो होगा, जो पूंजी का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, लाभ का रेशियो होगा। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा 15:18:21, 15:18:21। मेरे हिसाब से लाभ कितना हो रहा है, मेरे हिसाब से लाभ कितना हो रहा है, 8 5 13 1 14, हासिल लगा 1 2 1 3 1 4, 1 हासिल का 5, 54 लाभ हो रहा है रेशियो के हिसाब से। और रियल में कितना हो रहा है 90,000। तो 54 यूनिट की वैल्यू कितनी है 90,000। अब 9 से हम काट देंगे तो क्या आएगा, 9 छक्का 54, 9 एक 9, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गए। ठीक, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 10,000 बटा 6। ठीक है, और सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है कि कुल कितने रुपए, मोहन को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं मोहन को लाभ के रूप में 21। कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं मोहन को लाभ के रूप में 21, यानी 21 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो 21 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 21 इज इक्वल टू 10,000 बटा 6 इंटू 21, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पंचे 10, 5,000, 5 सत्ते 35,000। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 35,000। यही पूछा गया था, यही हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, रीता गीता और सीता ने क्रमशः 10,000 12,000 और 14,000 का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 का लाभ हुआ तो सीता को कुल कितने रुपए मिलेंगे। रीता गीता और सीता, रीता ने कितने रुपए लगाए, रीता ने लगाए 10,000 रुपए, 10,000। गीता ने कितने लगाए, गीता ने लगाए 12,000, गीता ने लगाए 12,000। और सीता ने कितने लगाए, सीता ने लगाए 14,000, 14,000। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अनुपात क्या है हमारा, अनुपात आया 10:12:14। 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। तो क्या आया 5:6:7।
ये हमारा आया लाभ। लाभ ऐसे कैसे, ये लाभ का रेशियो है, कैसे जानेंगे कि लाभ का ही रेशियो है? तो देखिए 2 वर्ष की अवधि दी हुई है ना, तीनों के लिए टाइम सेम है। टाइम सेम है मतलब समय स्थिर है। अगर समय कांस्टेंट है तो जो लाभ का रेशियो होगा ना वही पूंजी का रेशियो होगा, अर्थात जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा। तो ये पूंजी का रेशियो है, ये लाभ का रेशियो भी है। ठीक, तो मेरे हिसाब से लाभ कितना हो रहा है या फिर रेशियो के हिसाब से लाभ कितना हो रहा है? 6, 5, 11, 11, 7, 18 का लाभ हो रहा है। लेकिन रियल में कितना हो रहा है? रियल में 72,000 का लाभ हो रहा है। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 72,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4,000। पूछा क्या गया है? सीता को कुल कितने रुपए मिलेंगे? सीता को कुल कितने रुपए मिलेंगे? 7 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 28,000। यही है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 50,000 तथा 60,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त किया। यदि पहला व्यक्ति रुपए 20,000 का निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति कितने रुपए निवेश किया था? तो समय है 3 वर्ष। समय कितना है? समय है 3 वर्ष। दोनों के लिए समय सेम है, यानी समय स्थिर है। जब भी समय स्थिर हो तो जो लाभ का रेशियो होगा वही पूंजी का रेशियो होगा। जो लाभ का रेशियो होगा वही सेम पूंजी का रेशियो होगा। यहाँ निवेश के यानी दूसरे व्यक्ति की पूंजी पूछी हुई है। मैं मान लेता हूँ 2 व्यक्ति ए और बी हैं। ए और बी हैं और इनका लाभ क्या है? 50,000 और 60,000। 50,000 है और 60,000। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो क्या है? 5:6। सवाल में क्या दिया है? पहला व्यक्ति रुपए 20,000 का निवेश किया। मेरे हिसाब से कितना निवेश कर रहा है? 5। सवाल में 20। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20, यानी 20,000। 5 यूनिट की वैल्यू है 20,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 4,000। तो दूसरे व्यक्ति कितने रुपए निवेश किया था? 6, यानी 6 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो 6 चौके 24,000। यही है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 3 साझेदार क्रमशः 60,000, 90,000 तथा X रुपए लगा करके 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः 30,000, 45,000 तथा 40,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हों तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अवधि के अंत में, यानी कि यहाँ पे समय जो है सेम है तीनों के लिए। समय सेम है मतलब समय स्थिर है, समय कांस्टेंट है। जब भी समय कांस्टेंट हो तो जो लाभ का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा? वही पूंजी का रेशियो होगा। तो लाभ का रेशियो या फिर पूंजी का रेशियो सेम रहेगा तीनों के लिए। मैं मान लेता हूँ ये जो 3 साझेदार हैं ए, बी और सी हैं। ए, बी और सी हैं। ठीक, ए का लाभ कितना है? ए का लाभ है 30,000। बी का लाभ कितना है? 45,000। और सी का लाभ कितना है? 40,000। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा? 5 से। 5 6 का 30, 5 45 और 5 8 40। क्या है? 6:9:8 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3 साझेदार क्रमशः ए कितना लगा रहा है? ए 60,000 लगा रहा है। मेरे हिसाब से कितना लगा रहा है? ए यानी ए की पूंजी कितनी है? 60,000, यानी 6 है। मेरे हिसाब से 6 और सवाल में 60,000। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60,000। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10,000। पूछा क्या गया है? तो x का मान ज्ञात करना है। x किसने लगाए थे? सी ने x रुपए लगाए थे, यानी कितने रुपए लगाए थे? 8 की वैल्यू पूछी हुई है। तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 80,000। यही है हमारा राइट आंसर। टाइप नंबर 2, जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएं। समान पूंजी या मतलब कि पूंजी कांस्टेंट है। लाभ का फार्मूला क्या होता है? लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय। यहाँ पे पूंजी कांस्टेंट है। जब पूंजी कांस्टेंट है तो जो लाभ का रेशियो होगा वही समय का रेशियो होगा। तो 2 व्यक्ति मैं मान लेता हूँ ए और बी, और समय जो समय का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा। ए कितने वर्ष के लिए लगा रहा है? ए 3 वर्ष के लिए लगा रहा है। बी कितने वर्ष के लिए लगा रहा है? बी 5 वर्ष के लिए अपनी पूंजी लगा रहा है। तो जो ए और बी के समय का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा। ए का लाभ है 3, बी का लाभ है 5। ठीक,
अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि दोनों में से समान पूंजियां लगाया हो तो कुल लाभ 16,000 के लाभ में कुल लाभ कितना हुआ है 16,000। मेरे हिसाब से कुल लाभ कितना हुआ है 8। 8 की वैल्यू कितनी है 16,000। 8 की वैल्यू है 16,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2,000। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या है 5, यानी 5 की वैल्यू पूछी हुई है, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 की वैल्यू आ जाएगी 10,000। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू आ जाएगी 10,000। यही क्वेश्चन में पूछा गया, यही है हमारा राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ए और बी ने समान पूंजी, ये देखिए समान पूंजी यानी पूंजी क्या है, कांस्टेंट है। ए और बी ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल 42,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो देखिए समान पूंजी, पूंजी का फार्मूला क्या होता है, पूंजी का फार्मूला होता है या फिर लाभ का फार्मूला होता है, लाभ का पूंजी इंटू समय। और सवाल में कांस्टेंट क्या है, पूंजी कांस्टेंट है। अगर पूंजी कांस्टेंट है तो जो लाभ का रेशियो होगा वही समय का रेशियो होगा, तो जो लाभ का रेशियो होगा वही समय का रेशियो होगा। ठीक, ए और बी, ए ने कितने लगाए, ए ने कितने समय के लिए लगाए, आरंभ के 8 महीने तक, यानी ए ने 8 महीने के लिए अपनी पूंजी निवेशित की। बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक, यानी बी ने 6 महीने के लिए लगाए। ये इसका रेशियो क्या होगा, 2 चौके 8, 2 तियां 6। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 42,000 रुपये का लाभ हुआ हो। यदि कुल 42,000 रुपये का लाभ हुआ हो, मेरे हिसाब से लाभ का रेशियो कितना है 4:3। ए का लाभ कितना है 4, बी का लाभ है 3, कुल लाभ कितने का हुआ 7। मेरे हिसाब से लाभ हुआ 7 का, और सवाल में कितना है 42। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 42,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6,000। सवाल में क्या पूछा गया है, राम को लाभ के, राम नहीं यहाँ पे ए होगा, ए को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो ए को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं 4। 4 की वैल्यू क्या होगी 24,000। यही है हमारा राइट आंसर। टाइप नंबर 3, जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ए, बी तथा सी ने 20,000, 25,000 तथा 30,000 लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 का लाभ हुआ हो तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे। लाभ का फार्मूला क्या होता है, पूंजी इंटू समय। ठीक, ए, बी और सी ये हो गए पूंजी। तो ए की पूंजी कितनी है, ए की पूंजी है 20,000, ए की पूंजी है 20,000, बी की पूंजी है 25,000, बी की पूंजी है 25,000 और सी की पूंजी है 30,000। सी की पूंजी कितनी है 30,000। ठीक, अब बात करते हैं समय। समय ए ने कितने वर्ष तक लगाया, ए ने लगाया कितने वर्ष तक, ए ने लगाया 3 वर्ष तक। ए ने लगाया 3 वर्ष तक, बी ने लगाया 2 वर्ष तक और सी ने लगाया 1 वर्ष तक। ठीक, अब हम बात करते हैं लाभ के बारे में। लाभ का फार्मूला क्या होता है, पूंजी इंटू समय। तो मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक, तो 20 तियां 60,000 क्या आएगा, 20 तियां 60,000 और 25 दूनी 50,000, 50,000 और 30 कन्नम 30,000। अब देखिए 4 जीरो से 4 जीरो उड़ जाएंगे, 4 जीरो उड़ जाएंगे, तो हमारा रेशियो क्या है लाभ का 6:5:3। हमारा जो लाभ का रेशियो आया है 6:5:3। ठीक, ए, बी, सी। अब कुल कितने का लाभ हुआ 70,000 का। रेशियो के हिसाब से कितना हुआ या फिर मेरे हिसाब से कितना लाभ हुआ, 5 3 8 6 14 14। सवाल में कितना हुआ 70,000। 14 की वैल्यू दी हुई 70,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 5,000, 1 की वैल्यू आएगी 5,000। तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे, बी को कुल लाभ में से 5 रुपए प्राप्त होंगे, यानी 5 की वैल्यू कितनी आएगी 25,000। कितनी आएगी 25,000। यही है हमारा राइट आंसर। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या दिया हो इस क्वेश्चन में,
रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 तथा 12,000 से व्यापार करके कुल 9500 रुपये का लाभ प्राप्त किया। तो रमन का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो लाभ का फार्मूला क्या होता है? पूंजी इंटू समय। तो ये हो गया रमन, ये हो गई सौरी। तो रमन की पूंजी और इंटू समय। तो रमन की पूंजी कितनी है? 10,000। रमन की पूंजी है 10,000 और इंटू समय, रमन का समय कितना है? 8 माह। और सौरी की पूंजी कितनी है? 12,000। 12,000। सौरी का जो समय है कितना है? 6 माह। तो ये क्या आ गया? लाभ का रेशियो। लाभ बराबर होता है ना पूंजी इंटू समय, ठीक। तो ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गया। तो 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। तो यानी 5 दूना 10 और 3 तिरके 9। ये आया हमारा लाभ का रेशियो। रमन और सौरी का लाभ का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में टोटल जो है 9500 रुपये का लाभ प्राप्त किया। तो मेरे हिसाब से कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं? 19। और सवाल में 9500, यानी 19 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9500। 19 की वैल्यू है 9500। 19 की वैल्यू 9500। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आएगी 500। सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल में पूछा गया रमन का लाभांश। तो रमन का लाभांश कितना है? 10, यानी 10 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5000। यही है हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।